अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज चल रहा है घर पे जो है वो काम, और बस जो है वो इधर उधर सारा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि पेंट वाले आ गए थे सुबह। तो बस बेडरूम से सामान वगैरह सारा निकाला है, तो उसके बाद जो है वो पेंट होना जो है ना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले बेडरूम्स में करवाएंगे क्योंकि उसके बाद जो है ना उसमें वॉलपेपर भी लगवाना है, फिर बाकी जो है ड्राइंग रूम या टीवी लाउंज जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वो सारा काम साथ से चलेगा। तो अभी जो है ना काफ़ी मैस जो है ना घर के अंदर हुआ है। अभी ये देखिए बाहर भी पेंट का सामान है, इस तरह से सारे घर में जो है वो खिलारे पड़े हुए हैं। तो काम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं उम्मीद है कि रमज़ान से पहले पहले जो है ना चीज़ें वाइंड अप कर लेंगे, सारा काम ख़त्म करके तो फिर एक दफ़ा से अच्छे से डीप क्लीनिंग पूरे घर की जो है ना सफाई जो है ना वो हो जाएगी। जी गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन अगेन। तो यहाँ पे बस नाश्ते से फ़ारग हो के अब सबसे पहले जो है ना मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। घर में खैर मज़दूर भी लगे हुए हैं, उनके लिए भी खाना मुझे बनाना है, तो इसलिए जो है ना मेरा था कि मैं जल्दी से अपने किचन के काम कम से कम वाइंड अप कर लूँ क्योंकि घर में भी काफ़ी ज़्यादा मैस है, वो भी साथ साथ समेटना है। और साथ ही साथ आपसे करेंगे बहुत सारी बातें, तो आपने जो है वो वीडियो का एंड तक देखना है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके साथ गपशप करूंगी, वो है कि हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी अगर अदा करना शुरू कर दे तो हमारे माशरे में जो है वो तब्दीली यकीनी तौर पर आ सकती है। अच्छा, मैं आज ऐसे जब मेरे घर में भी चूँकि आजकल मज़दूर लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर मैं हमारे मम्मी जो वास्ता पड़ रहा है या दूसरे लोगों को पड़ता है, तो ये बड़ा ही कॉमन सा इशू है। अगर आप दिहाड़ीदार मज़दूर घर में लगा लेती हैं, चाहे वो पेंट वाले हैं या वो मिस्त्री हैं या कोई भी काम से रिलेटेड है या उन्होंने कोई प्लम्बर है वटेवर, तो जो दिहाड़ीदार होता है ना, तो एक टिपिकल नेचर होती है इन लोगों की। तो अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है तो वो हरगिज़ अपने दिल पे मत ले इस मेरी बात को। टिपिकल मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ लोगों की। टिपिकल नेचर ये होती है कि वो अगर दिहाड़ी पे लगा है ना, अगर तो उसने दिहाड़ी जो है ना अपनी खींच लेनी है। अगर अपने उसका काम जो है वो 2 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो उसने मुझे पता है कि मुझे दिहाड़ी मिल रही है, तो वो काम को जो है वो 3 दिन पे या 4 दिन पे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाएगा। अच्छा, ये ऐसी नेचर है ना, ये नेचुरली बहुत सारे लोगों के अंदर होती है। तो लोग जैसे कोई आपने घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो अगर आप मज़दूर वही दिहाड़ी पे लगाएंगे ना, तो वो काम को लंबा करते जाएंगे, आपको लटकाते चले जाएंगे। लेकिन वही काम अगर आप कोई ठेके पे दे देंगे, तो वो बड़े रैपिडली, बड़ी जो है ना वो क्विकली तरीके से जो है ना वो उसको कर लेते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये बात फ़ील हुई क्योंकि हमारा भी आजकल इन लोगों से वास्ता पड़ रहा है। तो फिर मेरे ज़हन में आई कि देखें, दयानतदारी जो है ना अपने काम के साथ बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये लोग इतना समझ लें कि ये काम हम ईमानतदारी से करके, जो उसका वक्त बनता है उसमें करके हम अगला काम पकड़ सकते हैं, उस काम को ड्यू टाइम पे करें, अगले बंदे को भी जो है सफ़र ना करवाएं, और दिहाड़ियाँ बनाने के चक्कर में जो है वो हम लगे रहें। तो क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि एक काम करके हम अगला काम पकड़े और ज़्यादा मुनाफा कमाएं? लेकिन नेचर इंसान की जो है ना, वो इंसान अंदरूनी तौर पे पता नहीं क्या सोच लेता है। तो मेरे ख़्याल में हर फ़र्द को जो है ना अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अच्छी तरह से अदा करनी चाहिए। अगर आपको कोई टास्क मिला है, आपका कोई वर्क स्टेशन है, आपने काम करना है, तो उसको जो है ईमानतदारी से करें। चाहे उन्होंने दिहाड़ी दिहाड़ी पे आपको लगाया है, तो जो उसका वक्त बनता है उसी के अंदर आप करें, बेवजह उस काम को ना खींचें। तो माशरे में तब्दीली उसी वक्त आती है जब हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो बखूबी तरीके से अंजाम दें। तो अगर हम अपना अपना फ़र्ज़ जो है वो, जो भी हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, चाहे हम अपनी जॉब पर हैं तो अपने जो हमारे जॉब के वर्किंग आवर्स हैं उसके साथ इंसाफ करें, वो वक्त हम अपने ऑफ़िस को दें। अगर हम किसी और जगह पर काम करने जा रहे हैं, कोई वो ये सिर्फ दिहाड़ीदार कोई जो है मैं टारगेट नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। जो भी लोग अपने काम को जो है वो सफ़र करवाते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं करते, दयानतदारी से नहीं चलते। तो आई होप कि मेरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ होगा और आप भी इस चीज़ से जो है वो गुज़रे होंगे, यकीनी तौर पे गुज़रे होंगे, क्योंकि हमारा गाहे बगाहे वास्ता पड़ता रहता है इस तरह के लोगों के साथ।
लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है जब आपने मेहनत से पैसे कमाए हों और इस तरह के लोग आकर जो है वो आपको परेशान करें, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो समझना चाहिए लोगों को भी। हम जो है वो सम टाइम बहुत तरस खा रहे होते हैं लोगों पर कि नहीं, गरीब बंदा है तो उसका हक़ नहीं मारना चाहिए, ये वो। लेकिन अगला बंदा जो है ना वो आपको तो बहुत ज़्यादा इस मामले में सफ़र करवाता है। जी, तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन। तो मैंने नूडल्स जो है ना बॉयल कर ली हैं और अभी इसकी मैं वेजिटेबल्स काटूँगी। तो हादी जो है ना आज स्कूल गया था, तो उसने कहा था कि मामा मेरे लिए जो है ना आज कुछ स्पेशल बना कर रखना। तो बस जो है ना बच्चों को खुश करने के चक्कर में ही जो है ना मेरे ख़्याल में माएँ लगी रहती हैं। कभी ये बना लो, कभी वो बना लो, कि बस बच्चा खुश होके जो है ना किसी तरह से खाना खा ले। तो बस यहाँ पे फिर मैं भी जो है ना शुरू हो गई थी। खाना तो मैंने बनाया ही बनाया था, साथ पे फिर मैंने कहा चलें उसकी पसंद की चिकन चाउमीन भी बना लेती हूँ। तो वेजिटेबल वो वैसे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता, इसलिए मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल डाली थी ताकि दूसरे भी जो है वो इसको एंजॉय कर सकें। एक शिमला मिर्च मैंने काट ली लंबाई में, एक गाजर काट लिया, थोड़ी सी जो है ना बंद गोभी काट लूँगी। चिकन जो था ना मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके जो है ना वो परसों मैंने रख दिया था, क्योंकि अब आगे रमज़ान भी आ रहा है तो उसमें भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इकट्ठा चिकन ले आई थी, बोनलेस चिकन। उसको जो है ना मैंने मैरिनेशन उसकी जो है ना करके रख देती है। मेरे अक्सर फ्रिज में जो है ना मैरिनेट चिकन पड़ा होता है, जो मैं चाउमीन के अंदर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, पास्ता में भी। इवन पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग करनी है या शवारमा वगैरह, तो सारी चीज़ों में वो चिकन इस्तेमाल हो जाता है। जी, तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला था, उसके अंदर ना मैं मैरिनेटेड चिकन क्यूब्स के अंदर कटिंग था मेरे पास, वो डाल दिए। अच्छा, अदरक लहसुन जो है ना मैंने जब मैरिनेट किया था चिकन को, तो उस वक़्त मैंने इसके अंदर लगा के रख दिया था। तो अभी मैंने जो है ना वो अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डाला। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, तो उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। सबसे पहले गाजर और शिमला मिर्च डाली है, फिर साथ बंद गोभी ऐड कर दी थी। तो थोड़ी देर मैंने इनको भुनाई किया है और साथ में फिर नमक और काली मिर्च ऐड कर दी है। सॉसेस में इसके अंदर सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस गई है। अच्छा, स्पाइसेस इसके अंदर ना मैंने बहुत बैलेंस से रखी है, कम रखी है, ताकि हादी खुशी से खा ले। और नूडल्स इसके अंदर फिर मैंने डाल दिए। अच्छा, ये जो है ना नूडल्स पता नहीं रिजवान लेकर आए थे, तो बड़ा ही डार्क कलर था इनका। वैसे यूजुअली मैं ये वाली इस्तेमाल नहीं करती, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, तो इनका कलर बहुत ही डार्क सा था, ऐसे ना सही ज़र्दा रंग जो होता है। खैर, अच्छे से इनको जो है ना अब हमने आपस में मिक्स अप करना है, ताकि सारे स्पाइसेस जो है ना, सारे सॉसेस अंदर से अच्छे तरह से मिक्स अप हो जाए नूडल्स के। तो बस हमारी मज़ेदार सी नूडल्स तैयार हो गई हैं, खाना शाना रेडी हो गया। अब मैं जाऊँगी अब्दुल हादी को लेने के लिए स्कूल, उसका ऑफ़ टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, बस 5 मिनट अभी रह गए थे इसके आने में। तो अभी सारी मदर्स यहाँ पे वेट कर रही हैं वेटिंग एरिया में। तो जैसे हादी आता है मैं घर जाती हूँ, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।